इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लेंगे बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो उसको लेके चलेंगे और सिंपल वाले को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, तो इसको हम लेके चलेंगे, चेक कर लो। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, cos a बाय 1 प्लस साइन a, ठीक, प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a। अच्छा, लेके क्या आना है बच्चों, लेके हमें क्या आना है, लेके हमें आना है 2 टाइम्स sec a के इक्वल हमें लेके आना है, करेक्ट। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान से चेक करिए। देखिए हमें 2 टाइम्स sec a लेके आना है, ठीक। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, मैं बहुत तरीके से करके ट्राई कराऊंगा आपको यहाँ पर। तो बच्चों पहला तरीका जो मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है, समझिएगा जरा थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप इसमें ऐसे करके ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक बच्चों, समझिएगा जरा थोड़ा सा, है ना। बच्चों देखो जब आप रेशनलाइजेशन करते थे बच्चों, अगर आपको याद हो, है ना, तो आप मुझे ये बताना जरा कि बच्चों ऐसे कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिलता था 9th क्लास में, ठीक, 9th क्लास में मुझे कोई क्वेश्चन जब मिलता था जैसे कि 1 प्लस रूट 3, तो बच्चों इसको रेशनलाइज कैसे करते थे बताइए, इसके डिनोमिनेटर को याद है। 1 माइनस रूट 3। हाँ, और मैंने आपको क्लास में सिखाया भी है, शायद आपको याद हो, मैंने बोला था टिग्नोमेट्री में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, और आप परेशान मत होइएगा, मतलब कि आपको 1 प्लस रूट 3 नीचे भी दिखाई पड़ सकता है, तो आपने ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आपको 1 प्लस रूट 3 आपको ऊपर भी दिखाई पड़ सकता है, तो आप क्या करोगे, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दिया तब आपने तब भी ऐसे 1 माइनस रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ जाओ, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा वापस इतना आ जाएगा ना। तो मैंने आपको सिखाया था एक दिन, मैंने बोला था कभी भी आपको 1 प्लस साइन ए दिखाई पड़े तो आप ऊपर नीचे, समझ गए होगे, यहां साइन चेंज कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको ऐसे ही कॉपी किया, देखते हैं क्या होता है भाई, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। इसमें हमने बच्चों 1 माइनस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऐसा लग रहा है जैसे रेशनलाइज कर रहे हो, 1 माइनस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई किया, बताइए कोई समस्या। प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, और इसको भी हमने लिखा क्या, 1 प्लस साइन ए बाय, इसको हमने अभी ऐसे रहने दिया, इसको कुछ मत करो अभी, एक को करो बस, ठीक। तो देखते हैं क्या आता है, यहां से आ जाएगा आपका, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, चेक करिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, है ना, इसको अभी ऐसे रहने दो, देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ये ऐसे रहेगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, यानी कि 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक। अब देखो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल गई, इसलिए मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास कॉस ए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आपने कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कॉस ए को अंदर यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे भी कॉस बनने वाला है, कट जाएगा कॉस से कॉस, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस सर स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है। तो यहां हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस दूसरे वाले को हमने ऐसे ही रखा, ये हमने इसको इसको नहीं हमने डिस्टर्ब किया, है ना। तो यहां से आगे आपके पास क्या, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका कॉस ए
इंटू, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, एक कॉस से एक कॉस से कट जाएगा, बट मैं पूरा दिखा रहा हूं आपको, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉस ए से एक कॉस ए आपका जाएगा और यहां से आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉस ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, बताइए। नाउ अब यहां से हो जाएगा आपके पास कॉस और कॉस का एलसीएम आपका कॉस आ जाएगा, ठीक, मतलब कॉस ए ही आ जाएगा। और न्यूमरेटर में अब आप देख सकते हैं साफ साफ क्या बचा भाई, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए, यहां से आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब ब्रैकेट हटा सकते हो, चेक कर लो, यहां प्लस है तो कोई भी साइन नहीं चेंज होगा, और इसका ब्रैकेट हटा सकते हो तो ये 1 माइनस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा कॉस ए, ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास यस, माइनस का साइन ए प्लस का साइन ए कैंसिल, और क्या बचा आपके पास, ये देखिए ये वाला 1 और ये 1 प्लस 1 2, सो 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर 2 sec है। दिखा दूं जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए की जगह लिखा आपने कितना, सेक ए, सो 2 इंटू सेक ए मीन्स 2 सेक ए आपके पास आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ये इसको करने का पहला तरीका है, ठीक है, ये इसको करने का फर्स्ट मेथड है, ठीक, ओके, देख लीजिए आराम से। अभी दूसरा मेथड कराता हूं, फिर एक और मेथड कराता हूं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने मेथड निकल के आते हैं। अभी आपने इसको रेशलाइज, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट मतलब अरे भाई ऐसा ही बस साइन चेंज कर लिया और क्या है ना, तो इसमें आपने 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे किया था, अगर आप चाहते इसमें करते इसको रहने देते, वो दिखा रहा हूं, तब भी हो जाएगा, परेशान मत हो। देखो अगर आपने ऐसे किया होता, मान लीजिए क्या आपने कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को ऐसे ही रहने दिया होता, और प्लस इसमें अगर आपने बच्चों 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, है ना, तो अगर आपने इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया होता, ऊपर भी 1 माइनस साइन ए से और नीचे भी अगर आपने 1 माइनस साइन ए से कर दिया होता, कर सकते हैं क्योंकि ये इससे कट जाएगा, वापस उतना आ जाएगा, बट हमें तो अपना काम बनाना है ना। तो यहां से आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक, और प्लस, अब बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय, नीचे अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे ही रखिए, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब यहां से आप देखोगे तो आपके पास कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ठीक, और आपके पास आ जाएगा कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस
एक कॉस ए बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो। अब जिसको नहीं आता है तो उसको मैं दिखा रहा हूं एलसीएम कैसे लेते हैं। आपके पास क्या है, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब यहां से करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वो ये है कि हमने इसमें से कॉस ए कॉमन ले लिया। तो अगर आप कॉस ए कॉमन ले लोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। यहां 1 दिखाई पड़ेगा ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए दिखाई पड़ेगा, प्लस यहां से कॉस चला गया तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। यहां से हो जाएगा आपका कॉस ए बाहर, और एलसीएम लेते हैं तो कैसे, जिसको नहीं पता सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका एलसीएम है। अब सुनो, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। क्यों, उसका रीजन है, क्योंकि एलसीएम अगर इतना आया है, ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम कितना आया है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो आपके पास 1 माइनस साइन ए ही तो बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले 1 को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बचेगा। यहाँ इसी की बात को हम डायरेक्ट बोलते हैं कि इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 ये। और इसी तरीके से अगर हम पूरे एलसीएम को, ये जो पूरा एलसीएम था, अगर हम इसको सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए से डिवाइड करते तो ये कट जाता और क्या जाता 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 को मल्टीप्लाई कर देते। तो इसी का शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, बस। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कॉस ए इंटू, अब देखो 1 माइनस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल, और यहां से आ जाएगा आपके पास बाहर कॉस ए, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। एक कॉस से एक कॉस गया, 2 अपॉन कॉस ए, 2 सेक ए के इक्वल अभी दिखाया था, ऐसे भी आपका आ गया। चेक कर लो, ठीक। और इसी में आप डायरेक्ट जा सकते थे, अगर आप कॉस ए को कॉमन नहीं लेते तब क्या होता, तब आप अंदर ही अंदर इसको सॉल्व कर देते, और क्या मतलब डायरेक्ट एलसीएम लेते, तो एलसीएम आ जाता कितना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक। और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि कॉस ए इंटू दिस, और प्लस ये वाला प्लस, भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, कॉस ए इंटू दिस एंड कॉस ए इंटू दिस, प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसे कर लेते। कॉस ए कॉमन नहीं लेते तो ऐसा दिखाई पड़ता, क्या, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए साइन ए, प्लस कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। और डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आप देखोगे माइनस कॉस ए इंटू साइन है और प्लस कॉस ए इंटू साइन है। एक बात आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा दिखाई पड़ जाए x इंटू वाई, तो ये y इंटू एक्स के इक्वल होता है। मतलब अगर आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखाई पड़ रहा है इंटू मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के इक्वल, मतलब ये दोनों बातें सेम बातें हैं। ठीक, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन है और प्लस कॉस ए इंटू साइन है कैंसिल, और कॉस ए प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस है। जिसको नहीं पता सुन लो, अगर x प्लस एक्स आपने 2x बोला है तो कॉस ए प्लस कॉस ए भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ए हो जाएगा। ठीक, यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, कॉस ए प्लस कॉस ए 2 टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, एक कॉस जाएगा तो 2 अपॉन कॉस ए आएगा, तो 2 सेक ए आपका हो जाएगा। एक ये तरीका है। ठीक, बताइए कोई डाउट है? इसी क्वेश्चन को अब देखिए फिर से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश आपके सामने कर रहा हूं, और क्या है। देखो ये बच्चों, ये जो तरीका होता है ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, बहुत बेस्ट तरीका है। देखना कितने सवाल तुम बना ले जाओगे, खासकर रूट के अंदर जब आएंगे। देखिएगा इस तरीके को भूलिएगा नहीं स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर नीचे आप 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए से, या फिर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से करते हैं। मतलब अगर यहां मान लो क्वेश्चन में यहां 1 माइनस साइन ए होता तो हम 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे कर देते ना, तो बात आपकी बन जाती। अब मैं ट्राई कर रहा हूं, जस्ट ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है ना। अब एक तरीका ये भी है स्टूडेंट्स कि हमने कहा भाई एलसीएम ले लो। डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था मान लो किसी बच्चे को, तो उसने कहा सर एलसीएम लो। मैंने कहा कैसे लें, तो उसने कहा देखो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ध्यान से सुनो, कॉस ए इंटू दिस, भाई एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो नीचे। और सर क्या पढ़ाया, और मैंने ये पढ़ाया कि इसको इधर, यानी कि हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, और प्लस लगा के इसको इधर, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, और यहां से अगर आप देखेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए होता था आपका कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होता है आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, बाहर होल स्क्वायर लगेगा। तो इससे मुझे कोई फायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, है ना, सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मान लो मैंने ऐसा कर दिया, भाई मान लो मैं जानबूझ के ये सब कर रहा हूं जिससे कि हम लोग सीखें। जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आप सीखोगे इसमें। ठीक है, तो अब बच्चों ने कहा सर ये बताओ कॉस स्क्वायर है, मैंने कहा। फिर बच्चों ने इसको एक्सपैंड कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। चेक कर लो आराम से, एक्सपेंशन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर अब जरा ध्यान से चेक करना बच्चों, ये वाला कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है। मैंने आपको बोला था कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, देखे तुरंत पास पास ले आना। तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए को पास पास लेके चले आए। ठीक, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, सो 2 साइन ए। ठीक, और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा आपके पास कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, ऐसा हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता था, तो ये 1 हो गया, और प्लस यहां पे देखिए जरा, ये 1 हो गया और प्लस, देख रहे हो, प्लस 2 इंटू साइन है ना भाई, ये 1 हो गया ना इतना 1, और ये वाला 1 ऐसे ही, और प्लस 2 साइन है डिवाइडेड बाय, देखो हो गया सवाल कि नहीं हुआ बताओ, तो वो अपने आप आ जाएगा। कैसे, 1 प्लस 1 2, सो 2 प्लस 2 इंटू साइन है अपॉन में, और ब्रैकेट में ले लीजिए, अपने आप सवाल आ जाएगा कॉस ए इंटू
1 प्लस साइन ए, है ना, और यहां से हो जाएगा आपके पास, अगर आप ध्यान देंगे तो देखो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 2 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 1 और प्लस यहां 2 चला गया तो बचा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, और आपके पास हो गया क्या 2 अपॉन कॉस ए, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, और 2 अपॉन कॉस ए को 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक, और 1 अपॉन कॉस ए को सेक ए, सो 2 इंटू सेक ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। बताओ आया कि नहीं आया बताइए, डायरेक्ट Yes, एलसीएम sir. लेके भी आ गया तो आएगा वो, है ना, आएगा, चेक कर लो। और कोई तरीका, बस अब मेरे ख्याल से अब और कोई तरीका तो इसमें नहीं बचता है। क्या एक और तरीका ट्राई करें, तैयार हो आप लोग, जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स, क्या एक और Yes, तरीका sir. ट्राई करें। यस, देखिए अब देखिए बच्चों, पता है अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अब जो मैं ट्राई करने जा रहा हूं ना, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों का। बच्चों का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। देखो बच्चों ये बताना जरा कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है x अपॉन एम प्लस एन, तो क्या आप इसको ऐसा लिख दोगे x अपॉन एम प्लस एक्स अपॉन एन, जल्दी से बताओ क्या ये सही है या गलत बात है, जल्दी से बताइए, रॉन्ग और करेक्ट। सर गलत है सर। गलत है, रॉन्ग है, ऐसा मत सर कर देना कभी भी। एक्स अपॉन एम एन होता तो हम ऐसे लिख सकते थे। हाँ यस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा आप अपने मन में सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर नीचे आपको m प्लस एन या m माइनस एन, तो ब्रेक आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर ऐसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाए, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर 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 ऐसा आ जाता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बच्चों, m प्लस एन आपका ऊपर और x अकेला बेचारा बैठा होता, तो इसको 2 पार्ट्स में अब हम करेक्ट ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, एम अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स। कोई डाउट, नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। अब आप मुझे देख के बताइए बच्चों, क्या आप इसको स्प्लिट कर सकते हो या इसको स्प्लिट कर सकते हो, बताना जरा जल्दी। सर सेकंड वाले को, सेकंड Sir, वाले को second split- वाले को. अब बच्चे कहेंगे आपके दिमाग में कैसे आ रहा है, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस 10, तो सेक प्लस 10 वाली कोई प्रॉपर्टी, अरे शायद लग जाए, देख लेंगे भाई, संभाल लेंगे, है ना। तो अब देखो जरा, अच्छा अब कहने लगा सर इसका क्या करोगे, तो मैंने कहा भाई इसमें भी आपका सेक और 10 बनना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा। तो देखो अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने कहा सर आपने सिखाया है और आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, समझना समझना समझना। देखो इसको तो बच्चे ने ऐसे चुपचाप लिखा, अभी इसमें कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन इसको उसने स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट्स में। उसने बोला सर 1 अपॉन कॉस है, मैंने कहा हाँ, प्लस सर साइन अपॉन कॉस है, मैंने कहा हाँ। इतना तो बच्चों को समझ में आ गया, ठीक, और इसकी कहानी भी बच्चों को पता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन अपॉन कॉस 10 कर लेगा। यहां पे कैसे बनाओगे सेक और 10, ये देखता हूं कौन बच्चा बताएगा, बोलो बोलो बोलो, कल ही पढ़ाया, रेशलाइज कर सकते हो, रेशलाइज कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है रेशलाइज कर लो, कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप रेशलाइज वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, मतलब एग्जैक्टली उसको रेशलाइजेशन नहीं बोलते हैं, उसका ऐसा ही नाम रखा है बस मैंने, रेशलाइजेशन उसको नहीं बोलते। अगर आप ऐसा करोगे भी तो क्या आपका कोई फायदा होगा, बताना जरा, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आपका कोई फायदा होगा क्या, हाँ हो तो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर बनेगा, एक कॉस से कॉस कटेगा, और हाँ यस, सही बच्चे ने एक तो दिमाग लगाया। कोई डायरेक्ट दिमाग लगा सकता है क्या, चलो चलो इसकी बात मान गए, है ना। एक बच्चे की बात मैं मान चुका हूं कि इसने कहा सर आप कॉस ए और इनटू सर ऐसे करके कर दीजिए, मैंने कहा भाई ठीक है मान गए, है ना। और नीचे सर नीचे पता है ना कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जल्दी से बताओ किसको नहीं पता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, तो इससे ये कट गया। अब बच्चे ने कहा सर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, अब ध्यान से चेक करिए, 1 अपॉन कॉस ए को सेक ए लिखा, साइन अपॉन कॉस ए को tan ए लिखा, ठीक। अब यहां पर बच्चों एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो यहां क्या बचा 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, प्लस में बचा सेक ए प्लस tan ए। फिर आपने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया और गेम खत्म हो गया क्वेश्चन का। 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस ए
देखो कितने सारे आपके तरीके हैं और सब आपको पता होने चाहिए। प्लस सेक ए प्लस tan ए, ठीक। तो अब मैं कहाँ करूं, यहां पे कर दूं, संभाल लोगे भाई। 1/cos कितना होता है, sec a माइनस sin/cos कितना होता है, tan a प्लस sec a और प्लस tan a, ठीक। tan a से tan a आपका जाएगा और sec a प्लस sec a 2 टाइम्स sec a आएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखा, एक और तरीका निकल के आ गया, चेक कर लो। अभी एक और बात बताता हूँ, रुक जाओ, चेक कर लो। आगे बढ़े, बताइए, बताऊं। अब देखो, मैंने अभी आपसे क्या पूछा था, अब बताना रेशलाइज करने के अलावा कोई तरीका है आपके पास, कोई बता दे। कल पढ़ाया है, कल की क्लास में पढ़ाया, आप लोगों को क्यों ध्यान नहीं आ रहा है भाई? सर अगर डिवाइड करे ऊपर नीचे किसी से तो। यस यस, cos a से ऊपर इसने डिवाइड किया और cos a से नीचे डिवाइड किया, कोई समस्या नहीं। कोई पूछे क्यों किया, कहते ना cos a से cos a कटेगा, वापस उतना ही आएगा। बट हमने न्यूमरेटर में भी cos a से डिवाइड लगाया, डिनोमिनेटर में भी cos a से, ठीक। तो इससे क्या फायदा है, सारे तरीके जितना आप दिमाग लगाओगे उतना आपका फायदा होगा। cos a से cos a कट गया, ऊपर तो 1 आ गया, और नीचे नीचे आपने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, समझ लो, मैं करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ऊपर 1 और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में अभी cos है, अभी ऐसे ही, रुक जाओ, है ना। और प्लस ये हो गया sec ए प्लस ये हो गया आपका tan ए, ठीक। और अब आपने क्या किया, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 1 अपॉन, अब देखिए बच्चों, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट, 1/cos है प्लस 1 सॉरी प्लस क्या होगा भाई, साइन ए बाय cos ए, ठीक, प्लस sec ए प्लस tan ए, ठीक। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, ऊपर तो 1 है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 1/cos ए कितना होगा, sec ए होगा, और प्लस साइन ए अपॉन cos ए कितना होगा, tan ए होगा, और प्लस sec ए और प्लस tan ए। हाँ भाई, कुछ याद आया, दिमाग चल गया होगा आपका। 1/sec ए प्लस tan ए किसके इक्वल होता था, sec ए माइनस tan ए के, लेकिन दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए ये वाले 1 को क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। सर sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। यस, तो आपने क्या किया, ये वाले 1 को आपने क्या लिखा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे ठीक, और प्लस sec a प्लस tan ए। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बाय, नीचे तो ऐसा ही रहेगा, sec a प्लस tan ए, ठीक, और प्लस sec a प्लस tan ए, ठीक। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां से sec a प्लस tan ए से sec a प्लस tan ए कैंसिल, और आपके पास आ गया sec a माइनस tan ए, यहां बचा, ये बचा, और प्लस में sec a प्लस tan ए बचा, माइनस tan ए से माइनस प्लस tan ए आपका गया, और आपका आ गया क्या, sec a प्लस sec a 2 टाइम्स sec a, जैसे x प्लस x 2 टाइम्स x होता है, वैसे sec a प्लस sec a 2 टाइम्स sec a। बताइए कोई डाउट है? इतने तरीके हैं, अब मेरे ख्याल से अब और कोई तरीका तो नजर नहीं आता है।